दोस्तों कई सारे भी सब्सक्राइबर के ढेरों कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा आधार कार्ड भी लिंक था, डीबीटी भी इनेबल था, फिर भी हमारी लाडली बहना योजना की जो पहली किस्त है वो नहीं आई। तो फाइनली दोस्तों मैं भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर क्या माजरा है। और मुझे ऐसा लग रहा था पहले किस्त आने के पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों की किस्त ना आए। तो यहाँ तक कि दोस्तों मेरे घर पर भी जो कुछ मेंबर्स हैं उनकी खुद की भी किस्त नहीं आई, तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो कुछ मेरे कॉन्टेक्ट थे बैंक से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जहां पर मैंने नया खाता खुलवाया था, स्टेट बैंक जहां पर मेरा पुराना खाता था, तो वहां पर जो है मैंने कॉल करके पता किया और उन्होंने मुझे इस चीज का रीजन भी बताया और सॉल्यूशन भी बताया। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अभी तक आपकी किस्त क्यों नहीं आई है और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पहले जब आपका डीबीटी इनेबल करवाया होगा और आपने जो है अपना आधार कार्ड भी लिंक करा लिया होगा, तो ये दो काम बेसिक से थे जो आपको करवाना अनिवार्य था। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपना डीबीटी इनेबल नहीं करवाया था, आधार लिंक नहीं करवाया था, तो ऐसे लोगों का तो फॉर्म ही नहीं भरा गया। लेकिन फॉर्म तो उन लोगों के तो पैसे आना चाहिए थे ना जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, और फॉर्म उन्हीं लोगों के भरा गए थे जिनका डीबीटी इनेबल है और आधार कार्ड लिंक है। तो अब मैं आपको वो रीजन बताता हूं सबसे पहले कि ऐसा हुआ क्यों है कि आपका डीबीटी इनेबल होने के और आधार कार्ड लिंक होने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं आया। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों रीजन ये है कि मैं अपना खुद का अगर बताऊं तो मेरे फैमिली मेंबर्स का जो पहले स्टेट बैंक में उनका खाता था, बैंक अकाउंट, अब हुआ क्या कि जो पहले वाला बैंक अकाउंट था स्टेट बैंक वाला, उसकी जो है केवाईसी, आई थिंक केवाईसी नहीं होना थी, केवाईसी नहीं होना थी, उसकी डीबीटी इनेबल होना थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इसकी डीबीटी इनेबल ऑलरेडी है। ठीक है, उसकी डीबीटी इनेबल ऑलरेडी थी, लेकिन जो फॉर्म भरते टाइम हम फॉर्म भर रहे थे उसमें हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि डीबीटी इनेबल है या नहीं। मतलब जब हम फॉर्म भर रहे थे तो वहां पर डीबीटी इनेबल नहीं है बता आ रहा था। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, मैंने उनका जो है एक और नया खाता खोल दिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। नया खाता खोलने के बाद हुआ क्या कि जो मैंने नया खाता खोला उसमें खाता खोलते टाइम ही जो है डीबीटी इनेबल करने का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने डीबीटी इनेबल कर दिया। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो फॉर्म भरते हैं हम वहां पर डीबीटी इनेबल बताने लगा, आधार कार्ड भी लिंक बताने लगा, दोनों काम बताने लगा। इस चीज को देखकर मैं जो है फ्री हो गया कि मुझे लगा कि अब काम पूरा हो चुका है, डीबीटी इनेबल हो गया, आधार कार्ड लिंक हो गया, फॉर्म भी भरा गया, अब तो पैसे रुकने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बाद में होता क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की जाती है स्टेट बैंक शाखाओं के लिए कि जितने भी बैंक शाखा में जो आधार कार्ड लिंक है उनकी जल्द से जल्द जो है आप डीबीटी इनेबल करवाइए। तो ऐसे में दोस्तों मुझे जहां तक अंदाजा है कि कुछ बैंक शाखाओं में, कुछ बैंक अकाउंट्स में ऐसा हो गया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड तो लिंक था, डीबीटी इनेबल नहीं थी, उन लोगों की डीबीटी इनेबल उन्होंने ही कर दी। अब हुआ क्या कि आपने नया खाता खोला था उसमें डीबीटी इनेबल, इसके बाद में जो पुराने खाते में जो बैंक वाले हैं उन्होंने उसका डीबीटी इनेबल कर दिया। अब दोस्तों इसमें आपको एक फैक्ट कि जो डीबीटी इनेबल होता है वो आप केवल एक बैंक खाते में रख सकते हैं। तो मैंने जब नया बैंक खाते में डीबीटी इनेबल कर लिया था, उसके बाद में जो सरकार ने एडवाइजरी जारी करी उसके आधार पर जो पुराना वाला बैंक अकाउंट था उसमें बैंक वालों ने वहां पर डीबीटी इनेबल कर दी। अब हुआ क्या कि मैंने ये खाते से डीबीटी इनेबल करी थी, ठीक है, अब जो मेरा पुराना वाला खाता था ना उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। तो अब जो 1 रुपया फर्स्ट टाइम भेजा गवर्नमेंट ने, तो वो मैसेज मेरे पास नहीं आया। भले मैंने अपना नया खाता खोला था उसमें मोबाइल नंबर लिंक था, लेकिन डीबीटी इनेबल पुराने वाले खाते में हो चुकी ना, तो इस वजह से जो 1 रुपया उसमें गया तो उसकी वजह से पहला जो 1 रुपये वाला मैसेज आप सबको नहीं आया। मतलब ऐसा हो सकता है आपका पहले वाला अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक ना हो, उसमें डीबीटी इनेबल हो गई हो और उसका जो मैसेज 1 रुपया आया हो उसका मैसेज आपके पास इसलिए ना आया हो कि आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है। सेम कंडीशन मेरी है, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है पुराने खाते में लिंक नहीं है और उसमें अगर 1 रुपया आया होगा डीबीटी के माध्यम से या फिर 1000 रुपये भी आ गए होंगे, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास तो ना तो मोबाइल नंबर लिंक है और डीबीटी इनेबल उसकी है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि फिलहाल में जो है आप बैलेंस चेक भी नहीं कर सकते बिना मोबाइल नंबर को बैंक खाते से लिंक किए। तो इस वजह से मैं अब अपने बैंक खाते का जो है बैलेंस भी चेक नहीं कर पा रहा हूं। तो ये दोस्तों परफेक्ट रीजन मुझे बैंक वालों ने बताया, जहां पर मैंने कांटेक्ट करके उनसे बात की तो उन्होंने यही बताया कि आपके जो पहले वाला बैंक अकाउंट था उसमें भी डीबीटी इनेबल हो चुकी है, तो इस वजह से आपका जो नया अकाउंट था उसमें डीबीटी
इनेबल नहीं रही है, डिसेबल हो गई है और पुराने बैंक खाते में आपकी डीबीटी इनेबल हो गई है, तो आप उसमें चेक कराइए। तो अब उसमें चेक मैं तभी करा पाऊंगा जब अपना मोबाइल नंबर उस बैंक खाते में जुड़वा लूंगा। तो दोस्तों ऐसा ही आप लोगों के साथ हुआ है। अगर आपने अभी तक अपना पुराना बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। इसके बाद में ही आप अपना जो है पुराने बैंक खाते से पैसे निकाल पाएंगे या फिर पैसे चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही मोबाइल नंबर आपका लिंक हो जाता है, इसके बाद में आप अपने बैंक खाते में चेक करिए पैसे पुराने वाले में, आपको आपकी राशि वहां पर मिल जाएगी। इसके बाद आप जो है उस बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा फंडा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आखिर चक्कर क्या है जिसकी बदौलत आपकी जो पहली किस्त नहीं आई। तो दोस्तों पहली किस्त सभी की आई है, जिनके जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उनकी सभी की किस्त आ चुकी है। अब ऐसा हो रहा है कि उनका पुराना अकाउंट या फिर नया अकाउंट, इस तरह की कंफ्यूजन के चक्कर में उन्हें पता नहीं लग पा रहा है। तो आप लोगों के पुराने बैंक अकाउंट में जाकर आप मोबाइल नंबर लिंक करवाइए, बैलेंस चेक करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी नॉलेजफुल रही होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।